बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने प्रश्नावली 6B तक पढ़ा था, इसके पहले की प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 3 पढ़ी थी। उसके बाद की कुछ प्रमेय थी, उन प्रमेयों के बाद हमें प्रश्नावली 6C करनी थी, जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पुस्तक से ली गई है। तो उस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यह त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो सिद्ध कीजिए। 3 चीज़ें सिद्ध करनी। फर्स्ट नंबर, त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। दूसरा है CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। और तीसरा है त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। और ये दो आकृतियाँ दी हुई हैं बच्चों। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ABC में CM जो है इस AB पर माध्यिका, AB की माध्यिका है, अर्थात यम जो बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है। और इसी प्रकार RN जो है PQ पर माध्यिका है, इसका मतलब यन बिंदु जो है PQ का मध्य बिंदु है। अब हम लोगों ने जो समरूपता की प्रमेय पढ़ी थी, 4, 5, 6, 7 प्रमेय तक पढ़ी थी, उसके बाद प्रश्नावली थी। तो उन प्रश्नावलियों को अब हमें उन प्रश्नावली में जो प्रश्न हैं उनको हल करने हैं। तो ये प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, इसे हमें हल करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कि हमें दिया क्या है, हम हेडिंग डालेंगे। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें दिया गया है। इस प्रश्न में दी गई आकृति में यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो दोनों त्रिभुज ये समरूप है, ये हमें दिया गया है। और एक चीज़ और दी है, दूसरी बात इन्होंने दिया है कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। दूसरी बात क्या दिया है कि CM जो है AB की माध्यिका है, CM एवं RN माध्यिकाएं हैं। बच्चों, हमें मालूम है कि जब ये माध्यिकाएं हैं तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा, यम होगा। इसका मतलब जो AB हमारा होगा, AB बराबर किसके होगा, AB बराबर, चाहे हम 2AM लिख दें, 2AM, AM का ये दूना है AB, या ये कह दें BM का दूना है, ये बराबर है 2BM। इसी प्रकार इसमें देखिए कि जो PQ है वो PQ बराबर होगा 2PN या 2QN। 2PN बराबर 2QN। ये चूँकि माध्यिका ये दिया हुआ है हमें, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो लिखा है यहाँ पे। अब आगे बच्चों हमें मालूम है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब समरूप होने के कारण इसलिए हमें क्या दिया होगा कि AB इस त्रिभुज की AB भुजा ABC की और इसकी PQ बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR, और बराबर होगा CA बटे RP। इतना हमें दिया होगा। तथा इसके बाद आगे और दिया होगा इनके कोण भी। दो चीज़ें समरूपता में, दो चीज़ें होती हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो BC के सम्मुख कोण A है, और यहाँ QR है, QR के सम्मुख P है, तो कोण P इसके बराबर होगा। इसके बाद CA के सम्मुख B है कोण B,
और इसमें सी ए के नीचे लिखा क्यू आर, क्यू आर के सम्मुख है क्यू आर के सम्मुख सारी ए बी बटे पी क्यू, ए बी के सम्मुख, ए बी के सम्मुख, ए बी के सम्मुख सी है, यहाँ पे लिखा जाएगा कोण सी, और इधर पी क्यू के सम्मुख है कोण आर हो जाएगा। फिर आगे बी सी के सम्मुख, बी सी के सम्मुख कोण, बी सी के सम्मुख कोण ए है, और क्यू आर के सम्मुख पी है, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। वह इसके बाद सी ए के सम्मुख कोण बी है, कोण बी, ये बराबर होगा यहाँ पे आर पी के सम्मुख है क्यू, कोण क्यू। इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना पहली चीज़ कि त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर, फर्स्ट हमें सिद्ध करना है। और सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि सी एम बटे आर एन ये बराबर है ए बी बटे पी क्यू। और थर्ड में दिया है त्रिभुज सी एम बी ये समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए कि सबसे पहले हम अब उत्पत्ति में फर्स्ट नंबर लेंगे, उत्पत्ति फर्स्ट नंबर में हमें कौन सा लेना है, त्रिभुज ए बी सी, हमें त्रिभुज ये ए बी सी वाला लेना है। ये त्रिभुज ये क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी तो दिया है। हाँ, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर। इसलिए हमें क्या मालूम है कि यही उतार देंगे जो दिया है कि ए बी बटे ये समरूप है तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, इधर पी क्यू, और बराबर बी सी बटे क्यू आर, और सी ए बटे आर पी। ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। एवं दूसरा क्या दिया है, कोण P बराबर कोण A दिया है, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P दिया है, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q दिया है, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। ये इतना हमें दिया है। तो इसमें हम चित्र हमारा ऊपर हो गया है तो चित्र को हम यहाँ फिर बना लेते हैं। यहाँ पे आगे ये चित्र बना लें। यहाँ पे नहीं, चित्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो चित्र हम फिर बना रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार ये चित्र दिया है। यह है ए बी सी और यहाँ पे यम है, और दूसरा ये चित्र दिया हुआ है ऐसे, ये दिया है यहाँ पे पी क्यू और आर। तो अब हमें लेना है हमारा जो त्रिभुज सिद्ध करना है, क्या है इसमें ए एम सी, ये आर्यन है, ए एम सी ये वाला है, ए एम सी ये वाला जो रंगीन त्रिभुज है ए एम सी। और इधर कौन सा त्रिभुज है, पी एन आर,
ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है चूंकि CM ये दिया है, चूंकि CM क्या है, चूंकि CM तथा आर्यन माध्यिकाएं हैं, इनको हम लिखे दे रहे हैं और नहीं लिखेंगे तब भी हमें दिया हुआ है वहाँ पे CM तथा आर्यन माध्यिकाएं हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए AB बराबर 2AM, ये AB बराबर 2AM या 2BM। और दूसरा है AM बराबर, यह दूसरा PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 2PN और बराबर 2QN। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि अब त्रिभुज AMC व त्रिभुज PNR में क्या करना है, इसमें कि AB बटे हमें मालूम है कि AB बटे लिखा है PQ, ये समीकरण 1 में दिया हुआ है AB बटे PQ। यहाँ पे AB बटे PQ हमें समीकरण 1 में दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 2 भी डाल लें, कोण भी AB बटे PQ ये बराबर किसके दिया हुआ है, AB बटे PQ ये बराबर दिया है AB के, AB बटे PQ दिया है, AB बटे PQ BC बटे QR और ये बराबर CA बटे RP दिया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, AB के स्थान पे हम 2AM लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2AM और PQ के स्थान पे 2PN और इसको बराबर लिख देंगे। इस भुजा का इसमें कोई मतलब नहीं, इस तरफ की भुजा का कोई मतलब नहीं, तो इसको छोड़ करके इसको लेंगे। इधर दिया है CA बटे RP, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए AM बटे PN ये बराबर हो जाएगा CA बटे RP, तो AM ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो गई। तो अब देखिए दोनों के बीच में कोण जो बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये इधर और इधर ये, जब ये दो भुजाएं बराबर होती हैं इनके मध्य का कोण भी बराबर होता है। ये प्रमेय हमने पीछे पढ़ी है। इसका मतलब ये होगा कि इसलिए जो हमारा कोण है ये MAC, ये जो हमारा MAC है ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे, ये दो भुजा में मिल गई और हमें क्या लिखेंगे इन दोनों के सामने कि कोण A जो है, कोण A ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण P के हो जाएगा। ये हमें दिया भी है, ये हमें दिया है, देखिए ये हमें दिया है, ये दिया हुआ है कि कोण A कोण P के बराबर है, कोण A कोण P के ये बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो हमें क्या मिल गया, एक भुजा ये मिली, दूसरी भुजा ये मिली, एक भुजा ये, देखिए भुजा और कोण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए या अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज, कौन कौन सा, अतः त्रिभुज, आगे लिखेंगे अतः त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR। क्यों, भुजा कोण भुजा
समरूपता से, समरूपता से यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, एक पार्ट आपका सिद्ध हो गया।